Hello friends, how are you all? I'm Roshni and I welcome you on your own YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. Friends, Jobs Junction is your one-stop solution to convert your dream into your reality. So like always, आज भी मैं यहाँ हूँ आप सभी के सामने एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ. So without wasting any time, we'll be starting and we'll be discussing everything about your eligibility, the process of selection, what will the pay scale, application, किस तरीके से आपको फिल करना है. एवरीथिंग विल बी इन डिटेल बट प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू आप एंड तक वीडियो के बने रहें. एंड ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू आवर चैनल, काइंडली गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब which motivates us to keep making these kind of videos and to discuss about the further opportunity. So this vacancy is from Reserve Bank of India. RBI ने रिलीज़ करी है, RBI की वैकेंसी है. सो डेफिनेट सी बात है, जिनका भी बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग में अप्लाई करने की इच्छा होती है या जिनका ड्रीम होता है टू वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर, उन सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है. यहाँ जो पोस्ट है आपकी वो जूनियर इंजीनियर के लिए है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में, इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो इंजीनियर्स, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. Applications are invited from eligible candidate for the post of junior engineer, civil and electrical in the Reserve Bank of India. To apply, you can go to this website क्योंकि यहीं पे एप्लीकेशन आपकी पब्लिश्ड है. साथ ही हम आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताएंगे. एंड ऑल्सो एप्लीकेशन लिंक विल बी अटैच्ड इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वरी. आपको एलिजिबिलिटी अपनी इंश्योर करनी है सो दैट योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कैंसल्ड. क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन एलिजिबिलिटी में कहीं पे भी थोड़ा भी माइन्यूट भी डिफरेंस आता है देन डेफिनेटली आरबीआई है तो आपका एप्लीकेशन कैंडिडेचर कैंसिल आउट हो सकता है. ऑनलाइन एप्लीकेशन है, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन. कोई भी ऑफलाइन अगर आप करते हैं, पोस्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को विद एनी अदर मोड, वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे फ्रेंड्स. सो ऑनलाइन ओनली इस वेबसाइट के थ्रू. वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. कुछ भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है आपको जो फिल करने, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहले जो लिंक ओपन आपकी 30 दिसंबर से हो चुकी है फ्रेंड्स, जनवरी 20 तक आपकी लिंक एक्टिव रहेगी. फी भी आपको जो फिल करना है 30 दिसंबर से 20 जनवरी 2025. 30 दिसंबर हैज़ ऑलरेडी बीन गॉन. सो आपको ध्यान रखना है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गो इंश्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अप्लाई. टेंटेटिव डेट की बात करें एग्जामिनेशन की, मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट्स के अराउंड या फिर इसी डेट को मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं. तो वो डेट है आपकी February 8, 2025 की. कोई भी अगर चेंजेस आता है तो ऑन दी वेबसाइट आपको रिफ्लेक्ट आउट होगा. साथ ही हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर बैंड. तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको पता है कि आपको कोई भी फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है. तो दैट इज़ समथिंग यू ऑल नो. वैकेंसी की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द वैकेंसी जो आपको इन्होंने कम्प्लीटली तोड़ के बताया है एलिजिबल कैंडिडेट से. जोन्स जो हमारे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन एंड सेंट्रल जोन में जो वैकेंसी है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, सिविल के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं जैसे टोटल वैकेंसी यहाँ कितनी है हमारी 7 वैकेंसी आई है. एंड एक्स सर्विसमैन के लिए हमारी 1 वैकेंसी है यहाँ पे. ओबीसी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है. टोटल हमारी एससी में 1 वैकेंसी है और टोटल हमारी जो मिलके बनती है 7, जहाँ अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है. लाइकवाइज अगर इलेक्ट्रिकल के अंदर भी बात करते हैं, टोटल यहाँ 4 वैकेंसी है. Candidates belonging to OBC category but coming in the creamy layer are not certified to OBC reservation. आज के टाइम पे सभी जहाँ पे भी आप कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, आपको पता है अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं then you will be considered in the unreserved category. Only OBC non creamy layer person will get the certification and the benefits of OBC category. अवेलिंग रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन अवेल करते हैं देन बिफोर दी क्लोजिंग डेट्स ऑफ द पोस्ट आपको क्लेम करना होगा फॉर योर. हमेशा याद रखना फ्रेंड, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी कैटेगरी बाद में चेंज नहीं होती है. सो कैटेगरी आपको बहुत वाइजली चूज करके डालनी होती है. एंड ऑल्सो नॉट जस्ट आपको अपनी कैटेगरी सिर्फ वहाँ पुट करनी है, मेंशन करनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर शुड बी अवेलेबल. डेट्स गिवन होती है कि इस डेट से आपके डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो. सो सभी डिटेल्स गिवन है एस टी एस सी ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, द फंक्शनल रिक्रूटमेंट एंड द सुइटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के लिए. दिस इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सुइटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर गिवन. तो आप इसको देख के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को फिल करेंगे.
जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, हैंडलिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस या इंटीरियर वर्क एक्सेट्रा ऑफ बिल्डिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग। अगर हम इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करते हैं जॉब रोल की, सो हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल कॉलोनीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू शुड बी अ नेशनल ऑफ, आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए इंडियन या फिर subject of Nepal, Bhutan, or a Tibetan refugee who came over the India before 1st January 1962। तो ये हमारे बाकी सारी बैंक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली ही है। अगर आप इंडिया में आए हैं गिवन कंट्रीज से by the intention, with the intention or will to become the permanent member of India, then you can apply। एज कैलकुलेशन आपको करना है 1 दिसंबर 2024 से, याद रखना है फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 2024 से आपकी जो एज है 20 to 30 ईयर बिटवीन होनी चाहिए। आप 20 से लेस या 30 से मोर नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन गिवन होगा एज पर दी गवर्नमेंट स्केड्यूल। ST/SC 5 years, OBC 3 years, person with benchmark disability 10 years, ex-servicemen to be extent of service rendered by them in armed force plus an additional period of 3 years subject to maximum up to 50 years। Widows or divorced women judicially separated who are not remarried up to 35 years, 40 years for ST/SC they can apply। So age relaxation is given। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली यहाँ इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, सो मिनिमम 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स। अगर आपके आगे डिप्लोमा है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है इंजीनियरिंग में, देन यू कैन अप्लाई। फॉर इलेक्ट्रिकल मिनिमम 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग with a recognized institute or university with 65% marks, or degree in electrical or electrical and electronics engineering from a university with 55। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 55%, और अगर आपने डिप्लोमा किया तो 65%। ST/SC को रिलैक्सेशन ऑलरेडी गिवन है। Calculation of percentage, the percentage marks shall be arrived at by the dividing total marks obtained by candidates in all subject in all the semester by aggregating maximum marks in all subject irrespective of honors, optional, additional। optional subject जो आपके complete percentage होने चाहिए वो आपके 55% जैसे बताया गया कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं विद, अगर आपके पास रिलैक्सेशन है और आपका 50% है, तो अगर आपका 49.99 है तो उसको भी 50 कंसीडर नहीं होगा। ये माइन्यूट डिफरेंस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंज इन योर कैंडिडेचर। सो अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए 2 years का आपको एक्सपीरियंस चाहिए फॉर डिप्लोमा होल्डर, और एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर। तो यहाँ आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, 1 year फॉर दी ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर एंड 2 years फॉर द डिप्लोमा होल्डर। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 2 years अगेन फॉर डिप्लोमा होल्डर एंड 1 year फॉर डिग्री होल्डर। स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है आपका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्रिपेयर कैसे करना है, हो बैंकिंग सेक्टर में आप अगर कर रहे हैं ऑलरेडी, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग। बूस्टअप करने के लिए गो एंड चेक आर टेस्ट सीरीज, जॉब्स जंक्शन टेस्ट सीरीज। मेरा कूपन कोड अप्लाई करके जॉब्स 20 यू कैन गेट एडिशनल 20% डिस्काउंट। सो डू नॉट मिस दिस चांस, बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटीरियल टेस्ट सीरीज इज देयर, गो एंड प्रिपेयर। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएगी। अब जो टेस्ट है उसमें आने क्या क्या वाला है आपका फ्रेंड्स, दिस इज द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इंग्लिश मार्क्स 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश डिसिप्लिन पेपर 1 40 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए भी 50 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन यहाँ आपके 180 हैं, मार्क्स आपके यहाँ 300 हैं। टाइम आपका 1 hour 50 minutes, 150 मिनट सॉरी 150 मिनट्स का आपके यहाँ पे टाइम रहने वाला है। दैट मीन्स 2 hours 30 minute आपके पास टाइम रहेगा। LPT की बात करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन से जो सिलेक्ट किया जाएगा दे विल गो अंडर अ LPT टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज ऑफ द जोन कंसर्न्ड, and those who are not like proficient in the LPT they will not be selected। and the other details if you want you can go and check on the site also। examination center will be conducted online in venues across many centers in India and you can choose your nearby। next we have, you have to go and fill the application form।
completely without any mistake. मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपकी यहाँ जो फ़ी रहेगी वो आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है. फ़ी आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है सभी के लिए. फ़ी डिटेल्स भी आपकी मेंशन है. फ़ी आपकी एज़ पर कैटेगरी वाइज में डिफरेंस आता है. बाकी कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन में एवरीथिंग इज़ मेंशन. हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आप किसी बैंकिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए. किसी भी टर्म्स में अगर आपके कोई भी क्लेम्स हैं जो अभी पेंडिंग हैं, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई. अप्लाई करते वक्त आपको आपके सारे सिग्नेचर्स, थंब प्रिंट्स किस साइज में रखने हैं, एवरीथिंग इज गिवन हियर, सो यू कैन check before applying. और कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए then you can comment us also, we will be there to inform you and everything is there in the notification. तो if you want आप notification भी डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिफिकेशन की लिंक भी अटैच है in the description box. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो. इसके पार्ट में आपकी लिंक्स गिवन है. डेट्स आपको ध्यान रखनी है. द लास्ट डेट विल बी 20th of January 2025. फी पेमेंट का डेफिनेटली यू हैव टू कीप अ स्क्रीनशॉट. इन द फ्यूचर कभी भी अगर आपको चाहिए होगा देन यू शुड हैव अ कंप्लीट डाउनलोड हार्ड कॉपी ऑफ योर फी पेमेंट एंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिशन का आपके पास होना चाहिए. 450 यहाँ पे आपकी जनरल की फ़ी रहने वाली है ₹450. तो गो एंड अप्लाई. पे स्केल अगर आपको यहाँ जानना है तो पे स्केल आपका 33,900 पर मंथ रहेगा. दैट इज 20,700 प्लस 9 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू जूनियर इंजीनियर्स इन द स्केल ऑफ 20,700. सो दैट विल बी दी. एंड बाकी सारे अलाउंसेस लगा करके अप्रॉक्सीमेटली आपकी 80,236. एंड साथ ही फ्रेंड्स आरबीआई में काम करने के आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, चाहे वो हाउसिंग अलाउंसेस हो, आपकी इंश्योरेंस हो या फिर आपकी पेंशन से रिलेटेड हो. So this was about the vacancy. If you still have any doubt, you can contact us by commenting. Also, you can join us on our WhatsApp and Telegram channel. So we'll be meeting again with another opportunity. Until then, take care, keep applying. Thank you.